हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज ये मेरी पहली वीडियो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये मेरी पहली वीडियो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फॉर क्लास 12th। ये 12th के बच्चों के लिए है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज मैं अपना पहला चैप्टर जो कि नेशनल इनकम का यूनिट 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा बेटा लाइन ऐसी दिख रही होगी आपको, ये इनकम के नीचे ब्लू लाइन, क्योंकि ये थोड़ा गलती हो गई है जो एडिटिंग करता है या जो स्लाइड्स बनाता है उससे, तो उसको आप माफ़ कीजिए। यूनिट 1 आज हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं हर्षित यादव, कॉमर्स एजुकेटर्स चैनल का ओनर। चलिए शुरू करें हमारा पहला टॉपिक, जो कि सबसे पहला टॉपिक ही आता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब सर क्या होता है। ये देखें आप, थोड़ा सा अभी भी यहाँ भी कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल दूँगा। तो बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है एक ऐसी साइकिल जहाँ से इनकम जनरेट होती है एक ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस में जहाँ पर वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लगाता है अपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे वो अपनी लैंड लगाता है, जहाँ पे अपनी कैपिटल लगाता है, जहाँ पे वो अपनी लैंड लेबर कैपिटल लगाता है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप लगाता है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट यही है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो लैंड लेबर कैपिटल एंड द एंटरप्राइज कह सकते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। तो ये पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा फिर फाइनली एक ऐसा सर्कुलेशन बनेगा कि हाउस होल्ड्स फर्म को, ये आप एक चार्ट भी देख पा रहे हों कि हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, या आप ये देख पा रहे हैं कि ये पहले तो मैं छोटा कर लेता हूँ कि हाउस होल्ड फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहे हैं, बदले में फर्म हाउस होल्ड को बदले में वेजेस, रेंट, डिविडेंड्स के फॉर्म में दे रहे हैं। तो क्या समझा हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है एक ऐसी साइकिल जहां से हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, और फाइनली जो भी सर्कुलेशन होगा वो हमारा सबसे पहले हाउस होल्ड से फर्म में जाएगा। वो क्या करेगा, हाउस होल्ड फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, बदले में फर्म हाउस होल्ड को रेंट, वेजेस, डिविडेंड्स एक तरीके से ये देगा, और बदले में हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर प्रोडक्शन देगा, बदले में फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे। ये होता है हमारा सबसे पहला टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपको ये लिखना हो ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज है, ये मैं लिख देता हूँ इसको भी, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इसका मतलब बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है एक ऐसी साइकिल जहाँ पर आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, और आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए उसे फाइनली एक सर्कुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हाउस होल्ड फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, बदले में फर्म हाउस होल्ड को रेंट, वेजेस, डिविडेंड्स के तौर पे देंगे। या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर प्रोडक्शन देगा, बदले में फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी। तो ये होता है कंजम्पशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सॉरी। फिर आता है बेटा दूसरा टॉपिक कि सर फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि क्या कितने फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। तो बेटा 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करने के। एक होता है प्रोडक्शन फेज़, एक होता है इनकम फेज़, एक होता है एक्सपेंडिचर फेज़। एक होता है प्रोडक्शन फेज़, एक होता है इनकम फेज़, एक होता है एक्सपेंडिचर फेज़। तो बेटा सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फेज़। प्रोडक्शन फेज़ वो फेज़ होता है जहाँ से हम अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, जहाँ से हम अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। फिर
इनकम फेज में क्या होगा, जहाँ पर हम अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द एम्प्लॉयज़, अमंग द जो भी हम लोगों ने सामान वामान ले रखा होगा उसका हमें पैसा चुकाना पड़ेगा कि नहीं वो। फिर लास्ट कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर फेज़ में। एक्सपेंडिचर फेज़ में क्या होगा, जहाँ पे हम अपनी इनकम डिस्पोज करेंगे वेरियस सेक्टर्स में, वेरियस प्रोडक्शन में, वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन में, जहाँ पे हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे वो पैसा लगाना है। प्रोडक्शन फेज़ को आप जनरेशन फेज़ भी कह सकते हैं, इनकम फेज़ को डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ भी कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर फेज़ को भी आप डिस्पोजिशन फेज़ भी कह सकते हैं। तो बेटा जनरेशन फेज़ में यही होता है कि जहाँ पर फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर सर्विसेज के तौर पे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में क्या होगा, जहाँ पर जितनी भी फैक्टर इनकम होंगी, फैक्टर इनकम का मतलब होता है रेंट, वेजेस, लिख देता हूँ आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैक्टर इनकम का मतलब होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में क्या होगा, ये फेज़ ऐसा होता है जहाँ पर वो फैक्टर इनकम की फ़्लो देखता है और फैक्टर इनकम की फ़्लो को इन्वॉल्व भी करता है। फैक्टर इनकम अभी मैंने आपको बता ही दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स जो फर्म हाउस होल्ड को देती हैं। अब डिस्पोजिशन फेज़ में क्या होगा, डिस्पोजिशन फेज़ में ये होगा कि जो भी इनकम हम लोग को फैक्टर प्रोडक्शन से रिसीव्ड हो रही है वो हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज में जो जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं हम उन पर पैसा लगाएंगे, हम उन पर स्पेंड करेंगे पैसा हम अपना, वो होता है डिस्पोजिशन फेज़। तो ये था बेटा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बाद आता है स्टॉक वर्सेस फ्लो। बेटा स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है। स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल, स्टॉक का मतलब होता है जो स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है। फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर किया जा सकता है। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, वहाँ पे फ्लो पे टाइम डायमेंशन है अकॉर्डिंग टू एज पर आवर, घंटों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से वो टाइम मेजर कर सकता है। स्टॉक क्या इम्पैक्ट डालता है, स्टॉक इन्फ्लुएंस करता है फ्लो पर। जितना ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज की भी फ़्लो बढ़ेगी। अब फ्लो क्या इन्फ्लुएंस करेगा स्टॉक पे, जैसे जैसे आप अपनी मंथली सप्लाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी भी बढ़ता जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा आप माल बेचोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, सीधी बात ये है। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम स्टॉक में, कि जो भी हमारा बैंक अकाउंट में जो पैसा है 31 मार्च 2014 को, और फ्लो में हम एग्जाम्पल क्या रख सकते हैं कि नंबर ऑफ बर्स एक साल में हमारा कितना हुआ, या एक साल में कितना हुआ या मार्च में कितना हुआ, वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टॉक वर्सेस फ्लो। ये मैंने फ़ोटो ली हैं कुछ बच्चों की बुकों से, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि संदीप गर्ग सर की शायद ये बुक मैंने अच्छे से याद नहीं क्योंकि 1 महीना हो चुका है इसको। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये आखिरी टॉपिक होगा आज का। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, 2 टाइप के बेटा सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। मैं लिख देता हूँ फिर से आप लोग के लिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। मैंने डायग्राम इसलिए लिखा है कि आपको ऑटोमेटिकली जल्दी समझ आए। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जहाँ पर हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप, और बदले में फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यही लिखा है डेफिनेशन में कि रियल फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा फ्लो फैक्टर सर्विसेज का जहाँ पे हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा गया है, ये काफ़ी ध्यान में रखने वाली बात है बेटा। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का दो सेक्टर्स में, जहाँ मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का दो सेक्टरों के बीच में। और रियल फ्लो क्या करता है, मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करता है कि कितनी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ की कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये था हमारा रियल फ्लो बेटा। अब बात करेंगे मनी फ्लो की। तो बेटा सबसे पहले डायग्राम फिर डेफिनेशन। तो बेटा मनी फ्लो में क्या होगा, मनी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर, जहाँ पे हाउस होल्ड फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सप्लाई करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज में, और बदले में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स करेगा। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। तो यही देखो आप, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। ये मैंने बताया कि जहाँ पर फैक्टर पेमेंट्स क्या होगा, जहाँ पे फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स करेंगी फॉर द फैक्टर सर्विसेज, जो वो अपन को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। बदले में हाउस होल्ड फर्म को क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा जो वो गुड्स एंड सर्विसेज पर प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म्स, वो होता है रियल मनी फ्लो। सॉरी, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा गया है, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा गया है। और ये दो सेक्टर्स जो भी मतलब ये मनी का इन्वॉल्वमेंट करता है दो सेक्टरों के बीच में, और रियल फ्लो मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, मनी फ्लो इन्वॉल्वमेंट करता है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है और डिफरेंस बहुत ज़रूरी भी है बेटा। ये लिख लो आप लोग यहाँ, 2 से 5 मार्क्स इम्पोर्टेंट है काफ़ी। रियल फ्लो का मैंने अभी आपको बताया ही है। रियल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की फ़्लो होती है आप फर्म्स और हाउस होल्ड्स में, और मनी फ्लो में भी वही है कि रियल फ्लो का मेन डिफरेंस क्या है कि रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ़्लो होता है, मनी फ्लो में मनी का फ़्लो होता है फर्म और हाउस होल्ड्स का। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है। रियल फ्लो में डिफ़िकल्टीज आएंगी बार्टर सिस्टम के लिए, और मनी फ्लो में यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहा गया है, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहा गया है बेटा। ये कल पढ़ाया जाएगा, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं बेटा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो कृपया करके लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, जिससे इस चैनल के बारे में पता चल सके, क्योंकि मैं पूरा लेक्चर्स डालता हूँ, एक एक टॉपिक, चाहे थोड़ा लंबा लेक्चर जरूर जाता है पर बेटा काम का बहुत रहता है। मैंने अपनी अकाउंट्स डाली हुई है क्लास 12th की, काफ़ी चैप्टर्स उसमें निपट गए हैं। अब मैं इकोनॉमिक्स भी डाल रहा हूँ। आज ये पहला लेक्चर था मेरा मैक्रो का, और मैंने बीएसटी का लगभग पहला चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया है। वहाँ पे एक तरीके से पूरी क्लास 12th के लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं इस चैनल पे, तो एक बार विजिट करना, देखना क्या डिफरेंस आप लोग पाते हैं दूसरे चैनलों से। वो बात अलग है, दूसरे चैनल्स थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताएंगे बेटा, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास एक फ़ोन है, मैं फ़ोन के ज़रिए ही आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास जितना है मैं उतना ही कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।